हमेशा की तरह एक अच्छे से थॉट के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे कि इस वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं। इस वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और आज गदा बैच के अंदर हम गदा मचाने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन्स के बारे में कि कलेक्टिव नाउन एक्चुअल में होता क्या है। इससे पहले कि हम कलेक्टिव नाउन को डिटेल्ड में समझें, चैप्टर नंबर 10 के अंदर मैंने नाउन्स के अंदर कलेक्टिव नाउन को भी डिस्कस किया है। सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं ताकि वहां से और चीजें आपको समझ आएगी कि कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस हो, प्रीपोजिशन हो, आर्टिकल हो, वोकेब हो, इसके अलावा वर्ब, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इसके साथ साथ में क्वेश्चन टैग्स, चाहे वो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हो, टेंस के फॉर्म्स हो, काइंड्स ऑफ नाउन, ये जो 10th चैप्टर आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी कलेक्टिव नाउन डिस्कस कर लिया है। लेकिन आपके सिलेबस में एक्चुअल में क्या है कि कलेक्टिव नाउन अलग से भी दिया है, राइट। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो आपके सिलेबस में कलेक्टिव नाउन अलग से भी दिया हुआ है। इसके अलावा जो प्रोनाउन है इसको भी डिस्कस करा है हमने, करेक्ट स्पेलिंग को भी डिस्कस किया है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस को डिस्कस किया है, सेंटेंस के फॉर्मेशन को भी डिस्कस किया है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स को डिस्कस किया है, इसके अलावा एडजेक्टिव को डिस्कस किया है, इंटरजेक्शन भी देखा है, और इडियम्स एंड फ्रेजेस में मैंने आपको मोर देन 30 इडियम्स के बारे में बताया। फ्रेजेस की लिस्ट में मैंने आपको कुछ सिखाई है वहां पे जो इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन यूज होते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कलेक्टिव नाउन के बारे में। अगर आप डिटेल्ड में पूरे नाउन को समझना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 10 जरूर देखिएगा, राइट। और जो कलेक्टिव नाउन है ये क्या होता है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि कलेक्टिव नाउन एक्चुअल में क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, फिर से रिवीजन कर लेंगे नाउन के पूरे टाइप्स को भी। देखिए, सबसे पहले नाउन क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। तो बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होती है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, राइट। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। अगर दुनिया में किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो नाउन होता है, राइट। अब प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? अब ये नाउन के टाइप्स भी होते हैं। अब टाइप्स क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होते, तो मैंने उनको सिखाया है कि मैप है ना इंडिया का, इसके पीछे दो चोर हैं, एक चाइना और एक पाकिस्तान। दो चोर ऐसे याद रख लो तो आपको याद हो जाएगा। पहले प्रॉपर नाउन, अब जिसको भी पहले रखना चाहते हैं उसको भी कर सकते हो। प्रॉपर नाउन होता है, एक हमारा कॉमन नाउन होता है, राइट। और इसके अलावा क्या होता है, प्रॉपर और कॉमन को भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया है कि अगर कोई बॉय है तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर उस बॉय का नाम दिया हुआ है जैसे कि अमित, तो वो प्रॉपर नाउन, राइट। इसी तरीके से मटेरियल नाउन, राइट। मटेरियल नाउन के बारे में भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी समझाया है, राइट। समझाया तो मैंने कलेक्टिव नाउन के बारे में भी है, लेकिन फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे इसको समझने के बाद। प्रॉपर नाउन वो होता है जहां पे पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम लिया जाता है, जैसे अमित, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। रिवीजन कर लेते हैं हम, क्या दिक्कत है। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, जहां पे उस पर्सन का नाम दिया जाए, जैसे कि बॉय, राइट। मटेरियल नाउन का मतलब होता है जो चीज किसी चीज से मिल करके बनती है, जो ट्रांसफॉर्म हो सकती है, एक एक मैटर से दूसरे मैटर में वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे प्लास्टिक एक मटेरियल है, वुड, प्लास्टिक ये मटेरियल है, नहीं, राइट। मिल्क, वाटर, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो हमारे सडन एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे इमोशंस को बताने के लिए, जब आप सैड हो, राइट, आपने इमोशंस बता रहे हो, हैप्पी हो, तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कलेक्टिव नाउन जिसमें कलेक्शन होता है, क्या होता है, कलेक्शन होता है। कलेक्शन मतलब जैसे हमारी आर्मी हो गई ना, आर्मी। अब इंडियन आर्मी क्या होती है, ये हमारे सोल्जर्स का ग्रुप होता है जिसको हम आर्मी कहते हैं, इंडियन आर्मी, राइट। लोग डरते हैं, थर्राते हैं, कांपते हैं, राइट। तो सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उनको आर्मी कहा जाता है। इसी तरीके से जो जजेस होते हैं उनके ग्रुप को ज्यूरी कहा जाता है। इसी तरीके से जो फ्लावर्स होते हैं ना, फूल, फूल का जो कॉम्बिनेशन होता है और उनको अगर ग्रुप में रख दिया जाए तो बुके बन जाते हैं। और क्लास में जब बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको कलेक्ट कर लिए जाते हैं तो स्टूडेंट्स बन जाते हैं, राइट। तो इस तरीके की चीजों को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट, कोई एक बहुत सारी चीजों का जो ग्रुप है उनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, राइट। तो यहां से चीजें आपको समझ आई होंगी कि एक्चुअल में कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है। देखिए, कलेक्टिव नाउन तो ऑलरेडी बहुत सिंपल है, मैंने बता भी दिया कि कलेक्टिव नाउन किस तरीके से काम करते हैं, बट लेकिन फिर भी हमें करना क्या है, कलेक्टिव नाउन के बारे में समझना भी है, सोचना भी है कि किस तरीके से कलेक्टिव नाउन ये काम करते हैं। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं लेंगे जो हमने ऑलरेडी नाउन में डिस्कस किया है, नहीं। डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे, यानी कि स्कूल्स के लेवल का क्वेश्चंस लेंगे जो कि कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड होने वाला है।
और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप मुझे बताइए कि क्राउड वॉज ऑन द मेन स्ट्रीट, इसमें कलेक्टिव क्या है? क्राउड को हम कहते हैं भीड़, भीड़ को कहते हैं हम कलेक्शन ऑफ द पीपल, राइट? तो क्राउड उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सबसे सही और सटीक ऑप्शन है यहाँ पे, राइट? इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, द बॉयज गैदर अ बंडल ऑफ, बच्चों ने जो गैदर किया है वो किस चीज का बंडल है? लोगों का तो होगा नहीं, हाउसेस का होगा नहीं, बीट्स का होगा नहीं, स्टिक्स का होगा, स्टिक्स का बंडल्स गैदर्ड कर लिया। तो बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब गैदर्ड, ये कलेक्टिव चीज है, यानी कि कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन है। ओवर बाय द रेल रोड ट्रैक्स देयर वॉज अ हिप ऑफ, जब हम रेल रोड से जाते हैं तो ट्रैक्स, ट्रैक्स के ऐसे हिप में रहते हैं, हिप का मतलब ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, किसके कलेक्शन रहते हैं वो रहते हैं स्टोन्स, हिप ऑफ स्टोन्स, यानी कि पत्थरों के पूरे रहते हैं। तो वहां पे ये स्टोन्स वर्ड आएगा, राइट? इसी तरीके से इन द डिस्टेंस ऑन द ऑन लुकर्स कुड सी द फ्लीट ऑफ व्हाट, ऑन लुकर्स जो देख पा रहे हैं, फ्लीट ऑफ स्टेयर्स, राइट? स्टेयर्स, स्टेयर्स की फ्लीट्स जो रहती है उसको हम कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, बट बल्कि बी यहाँ होगा, सी यहाँ, तो स्टेयर्स वर्ड आएगा। इसी तरीके से अगर आप सिंपल वे में समझना चाहते हैं क्वेश्चंस को कि एज सी लुक्ड अप सी फ्लाइट ऑफ व्हाट स्टेयर्स, जो फ्लाइट की सीढ़ियां होती हैं, उनको सीढ़ियों में क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, ग्रुप्स, तो वो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स उसको कहते हैं। जैसे हमने देखा शीशा, उसने देखा फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, राइट? इसी तरीके से द फ्लॉक ऑफ, किसकी फ्लॉक, मतलब फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, स्टे टुगेदर, जो भेड़ियों, जो भेड़ रहती है ना, भेड़ों का जो झुंड रहता है, शिप, शिप जिनको कहते हैं, उनके झुंड को एक साथ रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं फ्लॉक ऑफ शिप, राइट? इसी तरीके से अगर हम चीज़ों को देखें और समझने की कोशिश करें, इसमें लिखा है अ स्वार्म ऑफ डैश 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 गैदर्ड अराउंड द व्हाट, गैदर अराउंड द शिप, क्या? स्वाम मतलब झुंड होता है, शिप के अराउंड जो रहता है ना, स्वाम मतलब होता है दलदल, इसका मतलब होता है दलदल, इसका क्या मतलब होता है, दलदल होता है, उसको हम कहते हैं स्वार्म ऑफ सीप, दैट इज दलदल गैदर्ड अराउंड द स्वार्म, राइट? तो ये सारी चीजें हैं। और इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, द क्राउड ऑफ किसका क्राउड, लोगों का क्राउड क्या देख रहा है, लाइन अप टू सी व्हाट हैपनिंग, कि क्या चल रहा है, बहुत बार एक्सीडेंट हो जाता है, लोग देखते हैं, तो क्राउड ऑफ पीपल लाइन अप टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था, लोग देख रहे थे, तो लोगों के क्राउड को हम कहते हैं कि क्या चल रहा था, लाइक ये होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, देयर वॉज अ लॉन्ग रो नियर द बीच, तो लॉन्ग रो ऑफ हाउसेस मतलब हाउसेस का एक लॉन्ग रो बना हुआ है बीच के पास में, तो लॉन्ग रो ऑफ हाउसेस, राइट, नियर द बीच, बीच के पास में। इसी तरीके से ये पूरे क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस किया, जो कि कलेक्टिव नाउन्स रिलेटेड थे। ज्यादा क्वेश्चंस इसलिए मैंने नहीं रखे क्योंकि नाउन्स के अंदर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है काफी क्वेश्चंस के बारे में, और कलेक्टिव नाउन अलग से दिया हुआ है, तो मैंने समझा भी दिया आपको कि क्या होता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक था ये जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे नंबर्स के बारे में। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप चैप्टर नंबर 10 देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस और चाहिए और भी प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइन गदर बैच। और आपको अपना नाम लिखना होता है और जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं उस सिटी का नाम आपको व्हाट्सएप करना है, और ये सारी चीज़ें डिटेल, और जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।